सबसे पहला कॉल आनंद मिश्रा जी को किया था। सबसे पहला कॉल आनंद मिश्रा को बिल्कुल, बिल्कुल किया था क्योंकि पद की गरिमा और पद की शोभा तभी है जब उस पर एक से एक योग्य व्यक्ति आएँ और उस पद के कार्यभार को आगे बढ़ाते जाएँ। आनंद मिश्रा जी ने अपने कार्यभार में युवा संगठन को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। अभी तक जो भी युवा संगठन और युवा हमसे जुड़े हैं, उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तकरीबन 3.5 लाख के आसपास मंथली पैकेज। उसको छोड़ जब आपको आपका घर बुलाता हो और जब आपको अपनी जिम्मेदारी वापस उस ज़मीन के लिए नजर आए, तो मुझे लगता है कि हर कोई आएगा। जनसुराज की सोच जहाँ पर गांधी और अंबेडकर दोनों साथ खड़े हों, जनसुराज की विचारधारा जहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सामूहिक प्रयास। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जनसुराज के युवा अध्यक्ष अब आनंद मिश्रा नहीं है। आपको याद होगा कि ये खबर और ये जानकारी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही दी थी और हमने आपको बताया था कि आनंद मिश्रा ने युवा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अब आनंद मिश्रा की जगह ले ली है कुमार शांतनु ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब जनसुराज के युवा अध्यक्ष कुमार शांतनु हैं, तो आइए फिर इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समरीन। मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। जी नमस्ते। सबसे पहले तो शांतनु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको नई जिम्मेदारी से नवाज दिया गया है, यानी कि अब आप जनसुराज के युवा अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो खूब बधाई। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए। और जो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि ये एक जिम्मेदारी है सभी युवाओं को साथ लेकर चलने की, युवाओं की शक्ति को मजबूत करने की और युवाओं की भागीदारी बिहार की राजनीति में और बढ़ाने की। तो इस जिम्मेदारी और इस भाव के साथ मैं यहाँ पर इस कार्यभार को शुरू कर रहा हूँ। अभी तो यही है। लेकिन सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों आनंद मिश्रा ने युवा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया? क्या माजरा क्या है? देखिए, आई एम नॉट द क्वालिफाइड पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाई आनंद मिश्रा गेव रेजिग्नेशन। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत कारण हो। और आनंद मिश्रा जी ने जनसुराज में और जनसुराज के युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। जनसुराज में युवाओं को जोड़ना और उस संगठन को मजबूती देने में आनंद मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान। जी बिल्कुल, और मैं उस काम को वहाँ से आगे ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन जब आपको नई जिम्मेदारी से नवाजा गया तो क्या आपकी बात आनंद मिश्रा से हुई? चलिए, आपके माध्यम से मैं रिवील कर देता हूँ। मैंने सबसे पहला कॉल आनंद मिश्रा जी को किया था। सबसे पहला कॉल आनंद मिश्रा को? बिल्कुल किया था क्योंकि पद की गरिमा और पद की शोभा तभी है जब उस पर एक से एक योग्य व्यक्ति आए और उस पद के कार्यभार को आगे बढ़ाते जाए। तो मैंने पद लेते समय ही प्रयास किया था आनंद मिश्रा जी से बात करने की। अनफॉर्चुनेटली हमारी बात नहीं हो पाई। यानी कि आपका कॉल पिक नहीं किया आनंद मिश्रा ने? हाँ, इस बार नहीं किया। हो सकता है किसी कारण से कॉल बैक भी नहीं आया अब तक? अभी तक नहीं आया है। आ जाएगा। मुझे पता है आनंद मिश्रा बहुत मतलब काफी सारे काम में व्यस्त रहते हैं, तो हो सकता है कि आ जाए। हो सकता है कि कॉल आ जाए, यानी कि आप इंतजार कर रहे हैं कॉल बैक का? हाँ, मतलब एक मार्गदर्शन के लिए, जो जिस चीज को मैं एक कहते हैं ना, पासिंग ऑन द बैटन है। सो आई एम नाउ टेकिंग दैट बैटन एंड मूविंग अहेड। सो यस, इफ ही कॉल्स इट इज गुड। इट इज गुड। लेकिन शांतनु जी, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि युवा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का एक जो बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि यहाँ पर काम करने की उनको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, यानी कि इंडिपेंडेंस नहीं दिया जा रहा था। देखिए, मेरा जनसुराज के साथ जो रिश्ता है वो तकरीबन 2 सालों का है और पिछले 8 महीनों से
मैं जन स्वराज के कोर कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ और इस पद से पहले मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश सचिव भी रहा हूँ। तो मैंने उस भूमिका में भी जन स्वराज पार्टी में काम किया है और मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने काम को करें और उसमें किसी तरह का कोई अड़चन हो या उसमें कोई इंटरफेरेंस हो हायर लीडरशिप की तरफ। Whenever you go with a open mind and open ideas, it is always taken with good good। काम करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, ऐसी चर्चा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले अन्य जगहों पे भी बाकी जिम्मेदारियों को भी निभाया है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आनंद मिश्रा को महसूस हुआ जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वही कुमार शांतनु को भी महसूस हो और उसके बाद कुमार शांतनु भी इस्तीफा दे दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा अनुभव कुछ और कहता है, इससे इतर है मेरा अनुभव जन स्वराज पार्टी में अभी तक का। जन स्वराज पार्टी में आपके विचारों के लिए, आपके काम के लिए काफ़ी लंबा स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप वहाँ पर खुलकर अपनी बात रख सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है तो भी वो सुनी जाती है। और यूँ ही नहीं, हम सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई पार्टी हैं। अभी 8 महीने में जिस तरह से हमने बिहार में अपनी जगह बनाई है, मुझे लगता है कि सभी वर्गों में और चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो मुख्य संगठन हो, वहाँ पर जन स्वराज में आपको कार्य करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। स्वतंत्रता है? बिल्कुल है, बिल्कुल। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पूरी स्वतंत्रता मिलती जी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आनंद मिश्रा को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या युवाओं को जोड़ने में जन स्वराज के साथ कामयाब हुए हैं आनंद मिश्रा? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा हाँ। कि आनंद मिश्रा जी ने अपने कार्यभार में युवा संगठन को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। अभी तक जो भी युवा संगठन और युवा हमसे जुड़े हैं, उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल बेहतर काम किया है जन स्वराज के लिए? उन्होंने अपनी तरफ से अपनी क्षमता से पूरा काम किया है, उसको हम और आगे लेके जाएंगे। कोई काम जो अधूरा रह गया हो जिसको पूरा करेंगे कुमार शांतनु? राजनीति में और पार्टी के संगठन में हमेशा एक गुंजाइश है और आगे करने की और बेहतर करने की। मैं उसी भाव से आके यहाँ पे आगे काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है और सब यही जानना चाह रहे हैं कि युवा अध्यक्ष के पद से आनंद मिश्रा ने इस्तीफा तो दे दिया है, बड़ा सवाल ये है कि जन स्वराज में है ना आनंद मिश्रा, जन स्वराजी अब तो है ना आनंद मिश्रा, कि अब जन स्वराजी भी नहीं? ना तो उनकी तरफ से कोई सूचना आई है इस बारे में, ना कोई आधिकारिक सूचना है उनके जन स्वराज को छोड़ने की। और वो जन स्वराज के पार्ट हैं, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि वो अभी भी जन स्वराज में है। अभी भी जन स्वराजी मैं ये मान के चल रहा हूँ। मान के चल रहे हैं, लेकिन अब लोग आपके बारे में भी जानना चाह रहे हैं कुमार शांतनु जी, थोड़ा सा अपने बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए, कौन है कुमार शांतनु? जी, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और मैं आपके श्रोताओं को बताऊं कि मैं अपने आप को उस युवा का परिचालक मानता हूँ, उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ जो यहाँ पर बिहार में साधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई और अपनी रोजी रोटी कमाने बिहार से बाहर जाना गया, उसको जाना पड़ा। जब मैंने अपनी स्कूली शिक्षा ली थी तो मैं नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की थी, 12वीं तक मुजफ्फरपुर नवोदय विद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। जिन कॉलेजेस में हमने शुरुआत में एडमिशन लिए वहाँ पर 5-5 साल में आपको डिग्री यहाँ मिलती थी। तो अपने भविष्य को बचाने के लिए हम बाहर चले गए। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की है। उसके बाद एमफिल पीएचडी भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और बाद में मुझे मौका मिला तो मैंने अपने एलएलबी की पढ़ाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। जी, और जब मैं पीएचडी ख़त्म करने वाला था उससे कुछ महीने पहले ही मुझे वहाँ पर एक परमानेंट नौकरी मिल गई, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में कार्यरत भी था। जी। कितने का पैकेज था आपके? वो तो पे ग्रेड हमारा 13A है।
उसके बाद प्रमोशन के बाद करेंटली आई एम वर्किंग ऑन पे ग्रेड 14। जिन लोगों को पता होगा उनको पता होगा ये पे ग्रेड कितना है। तकरीबन 3.5 लाख के आसपास का मंथली पैकेज है। तो उसको छोड़कर आप आए हैं? जब आपको आपका घर बुलाता हो और जब आपको अपनी जिम्मेदारी वापस उस जमीन के लिए नजर आए, तो मुझे लगता है कि हर कोई आएगा। इतना बड़ा रिस्क आपने ले लिया, इट्स अ बिग रिस्क शांतनु जी। काम भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है, काम भी तो उतना ही बड़ा है। आपको बिहार में जो स्थिति है, जो शिक्षा की स्थिति है, जो रोजगार की स्थिति है, उसको बदलना है, उसको उस व्यवस्था को आपको बदलना है। मैं 30 साल पहले यहाँ से गया था और जब आज आके देखता हूँ तो आज भी कॉलेजेस में जो सेशंस हैं वो लेट चल रहे हैं। हर युवा आज के समय में अपना 1 साल 1.5 साल का जो महत्वपूर्ण समय है वो सिर्फ इस वजह से खो रहा है क्योंकि कॉलेजेस में सेशंस लेट चल रहे हैं। शिक्षा की स्थिति वैसी है। प्राथमिक शिक्षा में चले जाइए तो वहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पर बच्चों को खिचड़ी तो खिला दी जाती है, पर पढ़ाई के नाम पे, डिग्री के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिग्री बट और रही कई बार छिपकली भी निकल जाती है खिचड़ी में। ये तो आपको मतलब सुनने को मिल ही जाएगा। तो इतनी लचर शिक्षा व्यवस्था है। मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई भी की और नौकरी भी की। वहाँ पर तकरीबन किसी और पार्टी में चले जाते हैं, जनसुराज में कौन आता है? जनसुराज की सोच, जनसुराज की सोच जहाँ पर गांधी और अंबेडकर दोनों साथ खड़े हों, जनसुराज की विचारधारा जहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सामूहिक प्रयास, ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो मोदी जी भी कहते हैं। मोदी जी के और कहने यही कहते हैं कुमार शांतनु भी। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। यानी देखिए कि मोदी जी के विचारधारा से आप इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना एक कलेक्टिव विजडम है, एक कलेक्टिव विजडम है। जब आप सभी वर्गों को साथ में लेकर चलेंगे तभी आप समाज को ऊपर लेके जा पाएंगे। मोदी जी ठीक बात बोलते हैं। मोदी जी ने तो पूरे समाज को बांट दिया। आपने तो दोहराया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, मोदी जी को सिर्फ सबके साथ की जरूरत तब आती है जब पहलगाम अटैक में उनको कुरैशी जी को लेके आना होता है। अच्छा, सोफिया कुरैशी जी, का। सोफिया कुरैशी का जिक्र कर रहा हूँ। तब उनको वो कम्युनल स्पेक्ट्रम की याद आती है कि मुझे अब देश के सामने एक बढ़िया कम्युनल स्पेक्ट्रम देखना है। लेकिन जब आप अपनी बात रखते हैं, जब आप चुनाव में जाते हैं, तो आप मुसलमानों के लिए कुछ और बात कहते हैं, हिंदुओं के बारे में कुछ और बात कहते हैं। ये तो आप सबके सामने जग जाहिर है। तो हम उस राजनीति से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं बिल्कुल नहीं रखते। रखते। हमारा मानना है कि समाज में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और उस हद तक भागीदारी होनी चाहिए जहाँ पर काबिल लोग जो हर समाज में हैं वो आगे आएं और वो इस समाज को बदलें। अब आप बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर से कोई बात हुई? कुछ कहा आपको प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर जनसुराज के प्रणेता हैं। जी जी। युवाओं के लिए उनकी सोच और युवाओं के लिए हमारी प्लानिंग, वो सब दोनों इकट्ठी चलेगी। तो बिल्कुल बात है। बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपते हुए कुछ कहा प्रशांत किशोर ने? कुछ दिशा निर्देश दिया आपको प्रशांत किशोर ने? मैं फिर से बताऊंगा कि जनस्वराज में आपको अपने कार्य को करने की स्वतंत्रता है। कोई डिक्टेट या कोई आपको आदेश नहीं सौंपा जाता कि भाई आप ऐसे कर लीजिए, ऐसा कीजिए। हाँ, एक सामूहिक चर्चा, एक कलेक्टिव विजडम जहाँ पर आप आइडियाज़ का एक्सचेंज करते हैं और एक दिशा तय करते हैं कि हम बिहार के युवाओं को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से उस बात पे चर्चा हुई है प्रशांत जी से। उस पर चर्चा हुई है? बिल्कुल हुई है। तो चर्चा में क्या कुछ निकल के आया? चर्चा में 2-3 बातों के जिक्र तो मैं आपके सामने कर ही सकता हूँ। एक तो ये कि युवाओं को रोजगार की तरफ, युवाओं को शिक्षा की तरफ उन्मुख करना है और उसके इस प्रयास के द्वारा हम उनको जनसुराज से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। युवाओं में आज के समय महिलाओं की भागीदारी बहुत कम लगती है, तो महिलाओं को भी पॉलिटिक्स हो या फिर विकास का काम हो, उस तरफ आना चाहिए। उस दिशा में भी हम काम करेंगे। तो ये 2-3 अभी मुख्य मुद्दे हैं और इसको लेके हम एक स्टेट वाइड एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन कुमार शांतनु का क्या होगा? देखिए, अभी वी आर वर्किंग ऑन द रोड मैप टू स्टार्ट अ पैन बिहार
movement ठीक है। which will focused towards youth. और जैसे ही हम उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले आप लोगों के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले हमें बताएंगे, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, विधानसभा चुनाव भी लड़िएगा क्या? अभी 2025 की बात कर रहे हैं, जी, जी। मेरा कोई विचार नहीं है। मैं यहाँ कोई पर विचार नहीं है? जी नहीं, कोई विचार नहीं है, अभी नहीं लड़ेंगे। 2025 के लिए मैं अभी चुनाव के लिए अभी मैंने मन नहीं बनाया है। मन नहीं बनाया है, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है कुमार शांतनु जी ने। देखिए, बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब भी दिया है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।